नज्म पढ़ेंगे आज ईदगाह में। ये नज्म है बच्चों, किताब में सफ़ा नंबर 40 निकालेंगे और इस नज्म के जो शायर हैं उनका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। बच्चों आपको मालूम है हम जो भी नई नज्म या नया सबक पढ़ते हैं तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पहली बार, यानी कि तारुफी इक्तिबास होता है बच्चों को। उसके बाद उस शायर और उस मुसन्निफ की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं जान पहचान। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ये जो नज्म है आज ईदगाह में, इसकी पहली बार। तो पहले उन्वान पर गौर करते हैं। ईदगाह ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में ईद का दिन याद आता है बच्चों। हम ईद के दिन जो सुबह नमाज पढ़ते हैं ईद उल फित्र की, कोई मस्जिद में पढ़ता है, कोई मैदान में पढ़ता है, कोई ईदगाह में जाकर पढ़ता है। तो गाह का लफ्ज़ी मायने होता है जगह। ईदगाह इससे मिलता जुलता लफ्ज़ और हम लोग बहुत सारे सुने हैं बच्चों, जैसे बंदरगाह। बंदरगाह यानी बंदरों के रहने की जगह नहीं, बंदरगाह का मतलब होता है समंदर का वो किनारा जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, वहां उस पर सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। ईदगाह वो मैदान का इलाका जहां लोग ईद के दिन जमा होकर ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो वो उन्वान है हमारा आज ईदगाह में, और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। देखते हैं बच्चों पहली बार, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। दिवाली में हर तरफ रोशनी की जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। होली में रंगों का छिड़काव किया जाता है। सब लोग मिलजुल कर त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं, यानी मज़ा करते हैं। इसी तरह ईद मुसलमानों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और घर आकर शीर खुरमा पीते हैं। बच्चों को ईदी दी जाती है, लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। कितना मुख्तसर सा ये तारुफ है। अब देखते हैं जान पहचान। नज़ीर अकबर आबादी सन 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। 1740 में एक एक चीज़ बहुत गौर से सुनना बच्चों, और किताब में भी देखो, क्योंकि जो हम लोग गूगल फॉर्म हल करते हैं उसमें जो सवाल जवाब होता है किताब में से ही होता है। अगर हम लोग बहुत गौर से सुनेंगे तो हमको किताब में से जवाब ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब दिल्ली के हालात खराब हुए तो नज़ीर अकबर आबाद कहाँ था? आगरा में। तो वहाँ अकबर आबाद चले आए, इसीलिए वो अपने नाम के आगे अकबर आबादी लिखते हैं। नज़ीर हिंदुस्तानी तहजीब के दिलदादा थे। दिलदादा यानी चाहना, पसंद करना। उन्होंने अपनी शायरी में मेलों, ठेलों, फलों, फूलों, जिंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को मौजू बनाते हुए मकबूल आम शायरी की है। इसीलिए इन्हें अवामी शायर कहा जाता है, यानी कि लोगों के मसले मसाइल के बारे में ज़्यादा वो लिखते थे, वो ज़्यादा गौर करते थे, उसी पर नज़में लिखते थे। रोटी की फिलॉसफी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। ये चारों नज़मों का नाम मैं यहाँ पर लिखा हूँ बच्चों। इनकी बाज़ नज़मों में तसव्वुफ़ और भक्ति की भी झलकियाँ मिलती हैं। बाज़ नज़मों में यानी कि कुछ नज़मों में यानी कि मजहबीपन। 16 अगस्त 1830 को आगरा में इनका इंतकाल हुआ। अब बच्चों नज़्म पढ़ने से पहले जो नए अल्फाज इस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। हमेशा कभी भी कोई नई नज़्म या सबक पढ़ो तो उसमें जो नए नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसको पहले देखो, उसके मायने मतलब को देखो। अब मैं पहले वो नए अल्फाज पढ़ता हूँ। खानका यानी दरवेशों के रहने की जगह। तांता बंधना लोगों का लगातार आते जाते रहना। कज यानी टेढ़ा, कुला यानी टोपी। कज कुला यानी टेढ़ी टोपी पहनने वाला। झमकना यानी चमकना। बादला सोने चांदी का तार। जरी सोने चांदी का तार जिससे गोटा बनाया जाता है, यानी सुनहरी तार। जरी जरी यानी कि जरा जरा, थोड़ा थोड़ा। गुलरो फूल जैसा चेहरे वाला। ठठ के ठठ, यहाँ भी लिखो बच्चों, यानी बहुत ज्यादा भीड़। हिलकत मखलूक लोग। खुर्द छोटा, कबीर बड़ा, वस्ल मुलाकात।
यहाँ कुछ अल्फाज जो नए हैं उसको लिखे हैं बच्चों। और भी यहाँ पर है बच्चों, तांदा बंदना, खान का, दिल पजीर, दिल को लुभाने वाला, दिल पजीर यानी दिल को लुभाने वाला। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग नज़्म शुरू करते हैं। उसका पहला जो शेर है मैं पढ़ता हूं, बहुत गौर से सुनना बच्चों उसको आप लोग। है धूम आज मदरसा ओ खानका में, है धूम आज मदरसा ओ खानका में, तांते बने हैं मस्जिदे जामा की राह में, गुलशन से खिल रहे हैं हर एक कुछ ओ कला, सौ सौ चमन झमकते हैं एक एक निगाह में। क्या क्या मजे हैं आज, क्या क्या मजे हैं ईद के आज ईदगाह में, झुमका है हर तरफ तो जो है बादला जरी, पोशाक से झलकते हैं सब तन जरी जरी, पोशाक यानी लिबास, गुलरोज चमकते फिरते हैं जो माँ मुश्तरी, है सबकी ईद, ईद की दिल में खुशी भरी। क्या क्या मजे हैं ईद के आज ईदगाह में, आते हैं घर से अपने जो बन बन के कज कला, सहने चमन है जितनी है सब सहने ईदगाह, छाती से लिपटे जाते हैं हंस हंस के ख्वा मंखवा, ख्वा मंखवा यानी बिला जरूरत, दिल बाग सबके होते हैं फरहत से वाह वाह। क्या क्या मजे हैं ईद के आज ईदगाह में, कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद और बेशुमार, खिलकत के ठट हैं बंधे हर तरफ हजार, हाथी और घोड़े, बैल और रथ और ऊंट की कतार, गुल शोर वाले भोले खिलौनों की है पुकार। क्या क्या मजे हैं ईद के आज ईदगाह में, करते हैं वस्फ शहर के सब खुर्द और कबीर, अदना गरीब अमीर से ले शाह ता वजीर, हर दम गले लिपट के मरे यार दिल पजीर, हंस हंस के मुझसे कहता है यूं क्यों मियां नजीर। क्या क्या मजे हैं ईद के आज ईदगाह में। समझ में आए बच्चों, इसका मुख्तसरन खुलासा ये है कि ईद मुसलमानों का सबसे अहम त्योहार है। ईद के दिन हर तरफ खूब चहल पहल होती है, लोग मदरसा खानकाहों में और मस्जिदों से ईदगाह की तरफ रवां दवा हैं, यानी जा रहे हैं। हर तबके और हैसियत का इंसान नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचता है। सब लोग खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं, हर तरफ लोगों की भीड़ होती है, खिलौने वाले और ख्वांचे वालों की रेल पेल होती है। लोग अमीर गरीब का फर्क भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। गर्ज चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है और हर उम्र के लोग ईद की एक दूसरे को खूब मुबारकबाद देते हैं और ईद के खूब मजे लेते हैं। समझ में आए बच्चों। और ईद के दिन छोटे बच्चों को ज्यादा ही खुशी होती है, अपने बड़ों से ईदी लेते हैं और मेलों में बाजारों में घूमने फिरने जाते हैं बच्चों। इस तरह से ये नज़्म पूरी हुई। इंशाअल्लाह कल हम लोग इसकी मशकी सरगर्मियाँ, सवाल जवाब ये सब देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में लिख लेना अल्फाज में। जज़ाकल्लाह।